नमस्कार। 10 कदम के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। सेक्टर 76 में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के ये फ्लैट सील किए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर एक्शन लिया गया है। रेजिडेंट्स की शिकायत पर यह जांच की गई और उसके बाद नियमों की अनदेखी पर यह कार्रवाई की गई है। सीईओ रितु महेश्वरी के आदेशों पर यह कार्रवाई की गई है। स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट सील किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया है। सेक्टर 76 में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर यह एक्शन लिया गया है। रेजिडेंट्स की शिकायत पर इस पूरे मामले की जांच हुई और नियमों की अनदेखी पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। सेक्टर 76 में 32 अनसोल्ड फ्लैट सील किए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्रवाई की गई है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ट्विन टावर और कई ऐसे मामले सामने के आने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी भी एक्शन मोड में और लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि ये जो सोसाइटी है स्काई मेट्रियॉट, इसको लगातार नोटिस इशू किए गए थे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से और वो नियमों की अनदेखी कर रहा था। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू नहीं था, जिससे लोगों को, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको समस्या हो रही थी। लगातार वो शिकायत भी कर रहे थे और फाइनली जब सीईओ रितु महेश्वरी ने देखा कि बिल्डर लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, ऐसे में कार्रवाई की गई और 32 फ्लैट जो है वो सील कर दिए गए। वजह सिर्फ यही है, वजह स्पष्ट भी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नियमों के तहत होना चाहिए, नियमों के अनुरूप होना चाहिए, और लेकिन बिल्डर लगातार उसकी अनदेखी कर रहा था, नोटिस के जवाब नहीं दे रहा था और ऐसे में फाइनली कार्रवाई करते हुए 32 फ्लैट सील कर दिए गए। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा में यह हादसा हुआ है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तीनों लोग। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तीनों लोग। जंगीपुर थाने का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को कुचला है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी का मामला। कानपुर में 3 जगह पर आईटी ने रेड मारी है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगह रेड मारी गई है। 11 करोड़ से ज्यादा का चंदा जुटाने का खुलासा किया गया है। बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी हमें मिल रही है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा, बैंक के खाते और लॉकर यहां पर खंगाले गए हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। कानपुर में 3 जगह पर आईटी ने रेड मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जगहों पर रेड मारी गई है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगह पर यह छापेमारी हुई है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। कानपुर में बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी फिलहाल मिल रही है। 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा हुआ है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस समेत 3 जगहों पर यह रेड की गई है, जिसमें 11 करोड़ का चंदा जुटाने का खुलासा किया गया है। कानपुर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी है। बैंक के खाते और लॉकर खंगाले गए हैं। यह अपडेट इस वक्त बड़ी खबर में आ रहा है। इनकम टैक्स की छापेमारी का यह पूरा मामला है। जनराज्य पार्टी के ऑफिस में भी छापा मारा गया है। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है छापेमारी को लेकर?
देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है, खासकर उन लोगों को जो छोटी पार्टीज की आड़ में बैकडोर से चंदा लेते हैं और उनकी एक्टिवनेस कहीं भी पार्टी की शो नहीं हो पाती, इसी कड़ी में कल से लगातार कानपुर में 63 इनकम टैक्स की कर्मचारी अधिकारी यहाँ 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अगर बात करें केशव नगर की, जहाँ जन पार्टी का जो कार्यालय है, हालांकि अब बोर्ड वहां नहीं है, उसके जो संस्थापक हैं काकादेव में जो बताए जा रहे हैं, और उनके एक और सहयोगी जो किदवई नगर वाई ब्लॉक में, इन तीनों के यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। अगर एक एक करके सूत्रों की माने तो तमाम चीजें ऐसी उभर के सामने आई हैं। बैंक अकाउंट्स देखे गए, इन सब के बीच पार्टी की एक्टिविटीज भले ही नहीं है, मगर 11 करोड़ 80 लाख रुपए जो हमारे सूत्र बताते हैं, उस चंदे की बात सामने आ रही है। पैसा कहां से आया है ये बताने की स्थिति में ना तो संस्थापक के सदस्य हैं और ना ही वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस पे चंदा दिया। जिन लोगों का जिक्र हुआ है 63 लोगों का, उन तक भी इनकम टैक्स पहुंचने का प्रयास करेगी। इन सब के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऐसे तमाम बैंक हैं जिनकी कुछ डिटेल्स उनके हाथ लगी हैं। कुछ बैंक लॉकर्स भी हाथ लगे हैं, इनमें भी देखा जा रहा है 2,80,000 रुपया जो अधिवक्ता है, जिसको बताया जा रहा है जो संस्थापक है और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ से भी 2 से ज्यादा कैश मिला है। इन सब के बीच इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते विधायकों के ऑफर को लेकर अखिलेश यादव पर बीजेपी अब और हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर वार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन के पार्टी के प्रमाणित एवं भाजपा की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो सदैव हमारे साथ रहेंगे, किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं हैं। वो अखिलेश यादव को चलाएंगे, अखिलेश यादव उन्हें क्या चला पाएंगे। अखिलेश यादव तो अपने गठबंधन की, अपने परिवार की, अपनी पार्टी की, अपने विधायकों की भी चिंता कर लें, क्योंकि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो अखिलेश यादव पर भूपेंद्र चौधरी का यहां पर वार। एसपी के एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को कहा है कि अपनी पार्टी की चिंता अखिलेश यादव करें और इसको लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि एसपी के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि बिना पानी की मछली की तरह अखिलेश तड़प रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि अगले 25 सालों तक एसपी सत्ता में नहीं आने वाली है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी की आंधी चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। विधायक लेकर आएंगे तो उनको सीएम बना देंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पाओ। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हुई। और इधर राजू श्रीवास्तव की सेहत से जुड़ी खबर आ रही है। राजू श्रीवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। राजू का ऑक्सीजन सपोर्ट अब बेहद कम है। दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर है राजू। आईसीयू में पत्नी और बेटी को मिलने की इजाजत है। तो राजू श्रीवास्तव की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। ये यहाँ पर बड़ा अपडेट आ रहा है। एम्स में वेंटिलेटर पर राजू श्रीवास्तव हैं, उनका इलाज वहां पर चल रहा है।
दिल्ली एम्स में लगातार उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको होश नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर से खबर। खेत में टाइगर दिखने से दहशत फैल गई है। खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। दुधवा टाइगर रिजर्व से टाइगर आया। पलिया कोतवाली के बड़े गांव का यह पूरा मामला है। लखीमपुर से खबर, जहां पर खेत में टाइगर दिखने से दहशत फैल गई। खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। दुधवा टाइगर रिजर्व से टाइगर आया, ये यहां पर बता रहे हैं पलिया कोतवाली के बड़े गांव का ये पूरा मामला है। टाइगर को जंगल में खदेड़ने की कोशिश की गई। खेत में अकेले न जाने की हिदायत दी गई है। गोड्डा से खबर है, तेंदुए की दस्तक से दहशत फैल गई है। सीसीटीवी में फिर कैद हुआ है तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल बढ़ गया है। के आवास के पास तेंदुआ दिखा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम सक्रिय हुई है। ये गोंडा की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में फिर कैद हुआ तेंदुआ। जिलाधिकारी के आवास के पास तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्वागत है। ब्रेक के बाद चंदौली पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। इलिया मोड़ के पास चेकिंग के दौरान डीसीएम से 365 पेटी शराब बरामद की गई। इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की एक खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही गाड़ी पर वैक्सीनेशन वैन लिखा हुआ है, ताकि अति आवश्यक सेवा के नाम पर पुलिस से बचा जा सके। एक शराब की जो अवैध शराब की गाड़ी है उसको पकड़ा गया है, जिसमें एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। ये शराब हरियाणा से स्मगल होकर बिहार की तरफ जा रही थी। इसमें लगभग 365 पेटियां शराब की पकड़ी गई हैं, जिसमें कुल लगभग 3229 लीटर अंग्रेजी हरियाणा मेड लिकर है, और जिसकी जो मार्केट वैल्यू बिहार में है वो लगभग इसको 65 लाख के आसपास ये लोग स्मगल करके, जो स्मगलिंग का माल है, इसको बेचा जाता है। फतेहपुर में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रफीक से पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। आरोपी को बिंदकी कोतवाली पुलिस ने फरीदपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी रफीक सदर कोतवाली के नासे पीर इलाके का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बिंदकी पुलिस व एसओजी टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 10 लाख रुपए है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मोदी शाम 7 बजे करेंगे कर्तव्य पथ का लोकार्पण और प्रधानमंत्री एवेन्यू बनाने वाले श्रमजीवियों से भी बातचीत करेंगे। कल से कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खुल जाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंडिया गेट के आसपास के इलाके को शाम में 3 घंटे तक बंद रखा जाएगा।